हज तो खत्म हो गया लेकिन हाजियों के मसाइल अभी तक खत्म नहीं हुए। जी हाँ, अभी तक हाजी मौजूद हैं जो ईद उल अजहा के बाद मदीना गए हैं। ये हाजी 21 अगस्त तक मदीना में रहेंगे, लेकिन अभी अभी इत्तला मिली है कि हाजी जो मदीने में पहुंचे हैं उनको दूर दराज होटलों में ठहराया जा रहा है और उनको तरह तरह के मसाइल का सामना है। इस हवाले से हमने जानने के लिए हम स्टूडियो में मदऊ किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रहमान भुट्टा साहब, जो हाल ही में हज की शहादत हासिल करके लाहौर पहुंचे और वहां इन्होंने दौरान हज मुआवनीन के साथ मिलकर बहुत सारा काम किया। इंतजामिया के साथ मिलकर इन्होंने मसाइल उजागर किया और हाजियों के मसाइल हल करने में अपना अहम किरदार अदा किया। हम हाजियों के मसाइल और उनके हल के हवाले से रहमान भुट्टा साहब से जानते हैं कि वहाँ क्या मसाइल है और मदीना मुनव्वरा में इस वक्त जो दूर दराज होटलों में हाजियों को ठहराया जा रहा है और हाजी बड़े परेशान हैं कि वो अपनी नमाजें पूरी करने के लिए कैसे इतनी दूर 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर से कैसे आएंगे। जी भुट्टा साहब, इस बारे में बताएं कि वहाँ हाजियों को क्या मसाइल है और ये होटलों का क्या मामला है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तारक जमाल साहब, जो हुज्जाज कराम अब मक्का से मदीना पहुंच रहे हैं, उनकी जो तादाद बताई जा रही है वो 35 से 40 हज़ार हुज्जाज कराम पहुंच चुके हैं और उनसे मजीद जो है वो जा रहे हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त जो रात के कल 2-3 दिन में जो इश्यूज सामने आ रहे हैं वो सबसे से ये अहम है कि जो हुज्जाज कराम पहुंच रहे हैं वहाँ पे अपना मदीना शरीफ में, तो उनको होटल ही 8-9 किलोमीटर दूर दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और उनके की जो है, हमने सुबह भी खबर ब्रेक की थी कि उनकी होटल इंतजामिया के साथ और मामलिन के साथ बहुत तलब कलामी भी हुई है। वो वजह ये थी कि वो कह रहे थे और होटल इंतजामिया ने कहा कि हमारे पास एक ही गाड़ी है जो एक टाइम में 14 से 20 जो हुज्जाज कराम है उनको लेके मदीना मस्जिद नबी पहुंचेगी, जिस वजह से उस वक्त पहुंचे हैं 150 से 200 साफी अपना हुज्जाज कराम, जिनकी जो 4 गाड़ियों में पहुंचे हैं। उन्होंने रात होटल के बाहर ही गुजारी और उनका कहना था कि अगर जब तक जो है इंतजामिया या मुआवनीन, और वो बार बार जो हमने ब्रेक की खबर उसमें वो मैसेज बार बार दे रहे हैं कि जो फेडरल मिनिस्टर है हमारे मजहबी अमूर के, वो हमारे लिए ऐसा सिस्टम बनाए कि मस्जिद नबवी के करीब हमें जो है वो होटल प्रोवाइड किया जाए ताकि हम 5 वक्त नमाज बाजमात मस्जिद नबवी में अदा कर सके। तो भुट्टा साहब, आपकी तो फ्लाइट सीधी मदीना गई थी जी। और वो ईद से पहले का मामला है। जी। तो क्या उस वक्त भी ये मसाइल थे? नहीं, उस वक्त ये थे कि 21 मई को जो फर्स्ट फ्लाइट लाहौर से गई थी तो हम जो है सीधा मदीना पहुंचे हैं। उस वक्त इतना रश नहीं था। अब रश तो अभी भी नहीं है। अब देखें जी, 50% से 60% जो है वो जो हुज्जाज कराम है वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो ये हुकूमत को चाहिए था कि जो होटल्स की बुकिंग वहां पे कराई गई है ना, वो अब होटल्स की बुकिंग ही इतनी दूर करवाई गई है को आजमी ने जो अपना हुज्जाज कराम है वो बहुत परेशान है। और उनका यहां तक कहना था कि हमसे खुदा के लिए 100-200 रियाल आप अजाफी ले लें, लेकिन हमें जो है वो मस्जिद नबवी के अतराफ में जो होटल मौजूद है वहां पे जगह दी। लेकिन ये इतनी दूर दूर बुकिंग करवाते हैं, इसकी क्या वजह है? इससे गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को क्या फायदा मिलता है? इसका मतलब इसका यही फायदा होता है। देखिए जी, हज के दौरान जो है पूरी दुनिया से लोग आने होते हैं और हर मुल्क जो है वो वहां पे होटलों की बुकिंग करवाता है। और सबसे बड़ी मैं निशानदेही करना चाहता हूं कि जो मक्का में अजीजिया में होटल इन्होंने बिल्डिंग बुक करवाई थी, देखें 9 सेक्टर में डिवाइड किया गया था। आजमी ने हज को जो पाकिस्तान से 1,70,000 या 80,000 जो हुज्जाज कराम वहां पहुंचे आजमी ने हज, और उनमें से बेशतर बिल्डिंग ऐसी सी बिल्कुल खस्ता हाल थी जो हमने खुद देखी, जिनको सेक्टर कमांडर वहां पे मौजूद थे उन्होंने ऑन किया, लेकिन वहां की जो कारपोरेशन है उन्होंने एनओसी उन्हें जारी किया हुआ था। और बेशतर ऐसी बिल्डिंग्स थी जो पूरा साल 2-2 साल से बंद थी, जो वहां पे होटल थे। तो वो सस्ती बिल्डिंग लेते हैं, इसका मतलब पैसे बचाते हैं और जितना पैकेज हाजियों से लेते हैं उस हिसाब से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। नहीं, वो देखें जी, उनका कहना तो यही था कि हमें बिल्डिंग्स नहीं मिल रही।
अब बिल्डिंग्स नहीं मिल रही, उनका मतलब तो ये है ना, 2 वाकयात मैं आपको 2 से 3 वाकयात जो मेरी आंखों के सामने गुजरे हैं अजीजिया में। 4 दफा एक लिफ्ट जो है 4 दफा गिरी है एक बिल्डिंग की, 407 सेक्टर 7 4 में, सेक्टर 4 में। और उसके बाद एक और सेक्टर की मैं क्या बताऊं कि जहां पे मैं खुद ठहरा हुआ था, उसकी बिल्डिंग जो है वो लिफ्ट 2 दफा गिर गई थी। इसका मतलब यही होता है कि वहां पे जो मालकान है उनको एनओसी हुकूमत क्यों जारी करती है, सऊदी हुकूमत कारपोरेशन उनको क्यों एनओसी जारी करती है कि जी ये बिल्कुल सही है, जबकि उनकी लिफ्टें, उनके एसी, अक्सर बिल्डिंग के एसी जो थे बिल्कुल खस्ता थे। हाजियों को बेपनाह मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ जो वहां पे मुआवनीन हजाज थे उन्होंने बहुत तावन किया वहां पे काम करवाने में, मसलन एसीओ के काम करवाने में, दीगर मामलात में। लेकिन उसके बावजूद भी मसाइल इतने थे कि वो इतनी जल्दी उन पे ना हल कर। तो इसका मतलब हुआ भुट्टा साहब, वहाँ पे जो इतने लोग मसाइल में घिरे होते हैं, रिहाइश तो एक बुनियादी मसला है। अगर एक हाजी को एक अच्छी रिहाइश, आरामदेह रिहाइश नहीं मिलनी तो वो तो सारा दिन टेंशन में रहेगा। सारा दिन का थका हुआ जब अपने रूम में आएगा तो वो तो एक टेंशन का शिकार होगा। तो क्या उनको चेक एंड बैलेंस वहां पे कोई नहीं है? ये देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए जी, जो हाजी होता है बेचारा, वो तो वहां पे नमाज पढ़ने के लिए गया है, अल्लाह अल्लाह करने के लिए गया है, मनासक अदा करने के लिए गया है। बेशुमार ये समझ ले 70% हुजाजा कराम इसी परेशानी में थे कि कभी उनके होटल में एसी खराब हो जाता था, कभी उनके होटल में सफाई का प्रॉब्लम होता था। ये देखे, ये चीजें जब तक जहां से जो हुजाजा कराम पहुंचते हैं, किसी भी मुल्क से पहुंचते हैं, वो तब ही जाके मुनासिब अच्छी तरीके से अदा कर सकेंगे जब वहां पे उनको अच्छी सहूलियात मिलेंगी। तो आप तो वहाँ दूसरे ममालिक से आए हुए लोग भी आपको मिलते रहे हैं और आप उनके साथ घुल मिल के खाना भी खाते रहे हैं और गपशप भी लगाते रहे, क्या उनको भी ऐसे मसाइल का सामना था? हाँ, ये देखे थे हमारे सामने जो थी वहाँ पे माशाल्लाह आराम से आए हुए भी जो हुजाजा कराम थे, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल था। हमने अपनी आंखों से देखा सेक्टर 4 के बाहर कि वहां पे जो आराम से आए हुए हुजाजा कराम है, उनको तो ऐसे लग रहा था जैसे 5 स्टार होटल में वो रह रहे। लेकिन जब मामलीन से या हमने वजारत हज के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि भाई देखिए, आपका जो बेड है वो 100 रियाल का है, उनका बेड 3500 रियाल का है। ये उन्होंने आगे से इसकी हमें बताई कि उनको सहूलतें तो इसलिए मिल रही हैं। तो क्या उनका पैकेज भी आपसे ज्यादा था? आपने लोगों से पूछा था कि आप कितने पैसों में गए हैं और उन्होंने कितने पैकेज दिए? आप ये देखें जी, हर हुकूमत के अपने मामलात होते हैं। अब देखिए, इंडियन है, उनके भी पैकेज अच्छे थे। इंडिया के पहले 2 लाख 2.5 लाख में हज होता था, इस दफा उनका 4 लाख में हुआ है, लेकिन सहूलतें जीरो। और इसी तरह पाकिस्तान का देखें कि पाकिस्तान के अगर देखें जी, पहले अगर हज का पैकेज 7 लाख था, 6 लाख था, इस दफा 12 लाख 11,75,000। उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें देखें जी, शामिल था, ट्रांसपोर्ट शामिल थी, उसमें होटलिंग शामिल थी और उसमें खाना शामिल था। खाने के मामलात काफी हद तक जो है वो अच्छे हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम्स वहां पे हुई, वो बेसिक प्रॉब्लम्स हुई ट्रांसपोर्ट की। अब जुमे का दिन होता था तो ट्रांसपोर्ट जुमे के दिन सुबह 6 बजे बंद कर दी जाती थी, और जो भी हाजी सुबह फजर के वक्त पहुंचता था उसे जगह मिल जाती थी, जो नहीं पहुंचता था वो बाहर सड़कों पे उन्होंने नमाज जुमा। तो हमारे जो हुकामे वाला हैं पाकिस्तान में जो हैं, इनको क्या बेखबर होते हैं? इनको इन तक ये मसाइल नहीं पहुंचते? नहीं जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे वफाकी मिनिस्टर हैं, उन्होंने चंद चीज़ों को ऑन किया है कि वो खामियां रह गई हैं, उन्होंने माना है। जैसा कि मिना में हमने बेशुमार ऐसी खामियां थी जो हमने सामने लाई। वर्ल्ड वॉइस डिजिटल के आप टोटली देख रहे प्रोग्राम, हमने जो खामियां सामने लाई उन्होंने दूर करने की कोशिश की। लेकिन मिना में उनका कहना था कि वो हमारी दस्तरस से दूर है, वो मिना का काम सऊदी हुकूमत का है, इसलिए हम यहाँ पे बेबस हैं। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड वॉइस डिजिटल से आपको लम्हा ब लम्हा हमने आगाह किया है हज ट्रांसमिशन के जरिए, और अभी भी हमारा ये सिलसिला जारी है। जब तक हाजी वहाँ मौजूद हैं, ये 21 अगस्त तक ये चलेगा
रहेगा सिलसिला, तो हम आपको हर लम्हा इसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट देते रहें। अब तक के लिए इतना ही। तारक जमाल को वर्ल्ड वाइड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।